कई बार हमें वास्तव में सामने वाले की बात से गुस्सा नहीं आता, बल्कि इस बात से गुस्सा आता है कि उसने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारी बात ही सही है, हमारा निर्णय ही सही है और सामने वाले को हमारी बात स्वीकार करनी ही चाहिए। यहीं से अहंकार धीरे धीरे गुस्से को जन्म देता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति हमारी बात से सहमत हो जाता है तो हम शांत रहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब हमारी बात का विरोध करता है तो अचानक हमारे भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि समस्या केवल शब्दों में नहीं थी, समस्या हमारे भीतर की उस इच्छा में थी कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हो। इसीलिए जब भी किसी से मतभेद हो, खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में अपनी बात साबित करनी है या मैं केवल इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात मानी जाए। यह सवाल आपके भीतर बहुत कुछ बदल सकता है। हर मतभेद लड़ाई नहीं होता। दो लोग एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से कोई एक दुश्मन है। अलग विचार होना गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अलग विचार को अपने सम्मान पर हमला समझ लेते हैं। आपकी सोच आपकी पहचान नहीं है। किसी दूसरे की अलग सोच आपकी बेइज्जती नहीं है। अगर कोई आपसे असहमत है तो उसे असहमत रहने दीजिए। अगर उसकी बात गलत है तो समय उसे गलत साबित कर सकता है। आपको हर बात को उसी क्षण जीतने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी समय सबसे अच्छा उत्तर देता है। जब गुस्सा आए तो अपने शरीर की भाषा पर भी ध्यान दीजिए। मुट्ठियां कसने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगे, आवाज बदलने लगे, शरीर में तनाव महसूस हो, चेहरे पर गर्मी महसूस हो। ये संकेत हैं कि आपका शरीर आपको बता रहा है कि आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं। यही वह समय है जब आपको बातचीत रोक देनी चाहिए। आप कह सकते हैं, अभी मैं ठीक स्थिति में नहीं हूं, थोड़ी देर बाद इस विषय पर बात करेंगे। यह भागना नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मसंयम है। किसी विवाद को कुछ समय के लिए रोक देना कई बार उसे हमेशा के लिए टूटने से बचा लेता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? हमें पता होता है कि हम गुस्से में हैं, फिर भी बोलते जाते हैं। हमें पता होता है कि शब्द गलत निकल रहे हैं, फिर भी बोलते जाते हैं। सामने वाला भी जवाब देता है और धीरे धीरे बातचीत एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां दोनों को याद नहीं रहता कि शुरुआत किस बात से हुई थी। एक छोटी समस्या अहंकार की बड़ी लड़ाई बन जाती है। इसलिए जब बातचीत समाधान से हटकर आरोप और प्रत्यारोप में बदल जाए, वहीं रुक जाना सीखिए। हर बहस का अंत फैसला नहीं होता, कभी कभी उसका अंत विराम होना चाहिए। आप अपने जीवन में एक और नियम बना सकते हैं। गुस्से में कभी भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि अपशब्द समस्या को हल नहीं करते। वे सामने वाले के मन में चोट छोड़ते हैं। बाद में आप माफी मांग भी लें, फिर भी कही हुई बात पूरी तरह वापस नहीं आती। शब्दों की एक विशेषता है, वे निकलने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों का वजन समझिए। किसी को यह कह देना कि तुम किसी काम के नहीं हो, शायद आपके लिए एक क्षण की नाराजगी हो, लेकिन सामने वाला उसे वर्षों तक याद रख सकता है। किसी बच्चे को बार बार कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। किसी जीवन साथी से गुस्से में कही गई बात उसके मन में दूरी पैदा कर सकती है। किसी माता पिता से कठोर शब्दों में बात करने के बाद पछतावा हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से से पहले अपने रिश्तों को देखिए। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार आपकी वास्तविक संपत्ति है। दुनिया आपको कितना सफल मानती है, यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन घर के लोगों के साथ आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व की असली परीक्षा है। अगर बाहर की दुनिया के सामने आप बहुत शांत हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो आपको अपने भीतर ईमानदारी से देखने की जरूरत है। कई बार हम बाहर वालों के साथ इसलिए संयम रखते हैं क्योंकि हमें उनके सामने अपनी छवि की चिंता होती है, लेकिन अपने लोगों के सामने हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। याद रखिए, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही असली संस्कार है। जब कोई अपना आप को परेशान करे, तब यह सोचिए कि यह रिश्ता आपके लिए कितना मूल्यवान है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले यह पूछिए,
क्या यह बात मेरे रिश्ते से बड़ी है? बहुत बार उत्तर होगा नहीं। फिर उसे जाने दीजिए। कुछ बातें छोड़ देना हार नहीं है, कुछ बातें छोड़ देना समझदारी है। अपने मन को यह अभ्यास कराइए कि हर बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। किसी व्यक्ति का खराब व्यवहार हमेशा आपके बारे में नहीं होता। हो सकता है वह स्वयं तनाव में हो सकता है वह किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार स्वीकार करें, लेकिन इतना जरूर समझिए कि सामने वाले की कमजोरी को अपनी शांति का कारण बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप भी गुस्से में आ गए, तो दो परेशान मन मिलकर समस्या को और बड़ा कर देंगे। लेकिन अगर सामने वाला गुस्से में है और आप शांत रह गए, तो परिस्थिति की दिशा बदल सकती है। शांति भी संक्रामक होती है। जिस तरह गुस्सा दूसरे व्यक्ति को गुस्सा दिला सकता है, उसी तरह आपकी शांति सामने वाले को शांत कर सकती है। इसलिए जब कोई ऊंची आवाज में बोल रहा हो, तो जरूरी नहीं कि आप भी ऊंची आवाज में बोले। कभी धीमी आवाज में बोलकर देखिए, कभी केवल सुनकर देखिए, कभी सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। कई बार व्यक्ति को समाधान नहीं, पहले सुने जाने की जरूरत होती है। जब इंसान महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर हम उसकी पहली बात पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार करने लगे, तो हम वास्तव में बातचीत नहीं कर रहे होते, हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए सुनना सीखिए। सुनना भी आत्मसंयम है। और अगर सामने वाला गलत है, तब भी उसे सुनने से आपकी सच्चाई छोटी नहीं हो जाती। आपको हर समय खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने चरित्र पर इतना विश्वास होना चाहिए कि किसी की गलत राय आपकी आत्मा को हिला ना सके। लोग आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से जल सकता है, कोई आपकी मेहनत को कम समझ सकता है, कोई आपको गलत समझ सकता है। लेकिन अगर आप हर व्यक्ति की राय को अपने मन में जगह देते रहेंगे, तो आपके भीतर शांति के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए आलोचना सुनिए, लेकिन उसे जांचिए। अगर उसमें सच्चाई है तो सुधार कीजिए, अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन हर आलोचना पर गुस्सा करना बंद कीजिए, क्योंकि आलोचना से गुस्सा होने वाला व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। कई बार जिस बात पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, वही बात हमें अपने भीतर की कमजोरी दिखा रही होती है। अगर कोई आपको किसी बात के लिए टोकता है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो शायद उस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या वास्तव में उसमें कुछ सच्चाई है? अगर है, तो गुस्सा करने के बजाय सुधार कीजिए। अपने दोष को स्वीकार करना हार नहीं है। गलती मान लेना छोटा होना नहीं है, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने भीतर झांकने का साहस है, वह धीरे धीरे अपने गुस्से को भी समझने लगता है। अपने जीवन में रुकना सीखिए। रुकना बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन यही छोटा सा विराम आपकी जिंदगी के बड़े नुकसान रोक सकता है। संदेश लिखते समय रुकिए, जवाब देते समय रुकिए, बहस करते समय रुकिए, फैसला लेते समय रुकिए, गुस्से में वाहन चलाते समय रुकिए। क्योंकि गुस्सा आपके शरीर को तेज कर देता है, लेकिन विवेक को समय चाहिए। आपका मन जितना उत्तेजित होगा, आपकी सोच उतनी संकरी होती जाएगी। आपको केवल वही दिखाई देगा जो आपको गलत लगता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं, तो आपको पूरी परिस्थिति दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कई समस्याओं का समाधान रात भर सोने के बाद आसान लगने लगता है, क्योंकि समय के साथ भावना कम होती है और विवेक को जगह मिलती है। इसलिए हर समस्या का समाधान उसी क्षण खोजने की जिद मत कीजिए। कुछ समस्याओं को समय दीजिए, कुछ लोगों को समय दीजिए और खुद को भी समय दीजिए। अपने मन को तुरंत निर्णय लेने की आदत से बाहर निकालिए। जब भी कोई घटना आपको बहुत परेशान करे, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी अभी मुझे लग रही है? दूसरा, क्या इस पर गुस्सा करने से स्थिति बेहतर होगी? तीसरा, 1 साल बाद क्या मुझे यह बात याद भी रहेगी?
इन 3 सवालों के जवाब कई बार आपके गुस्से की आग को शांत कर देंगे, क्योंकि हम अक्सर छोटी घटनाओं को उस समय बहुत बड़ा बना देते हैं। आज किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया, आज किसी ने आपकी बात काट दी, आज किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आज कोई आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाया जैसा आप चाहते थे। लेकिन क्या इन छोटी घटनाओं को अपने पूरे दिन की शांति छीनने देना समझदारी है? नहीं। आपका दिन मूल्यवान है, आपका मन मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा मूल्यवान है। उसे हर छोटी बात के बदले मत बेचिए। अपने जीवन में मानसिक अनुशासन लाइए। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए संयम का अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन खुद को थोड़ा चुनौती दीजिए। जब कोई आपको बीच में रोके, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब कोई आपकी बात न माने, कुछ क्षण शांत रहिए। जब कोई आलोचना करे, पहले सुनिए। जब कोई आपको उकसाए, मुस्कुराकर विषय बदल दीजिए। जब कोई आपकी गलती बताए, तुरंत बचाव में मत जाइए। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आपका मन धीरे धीरे प्रशिक्षित होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही परिस्थिति जो पहले आपको 10 मिनट तक परेशान करती थी, अब आपको कुछ सेकंड से ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। यही मानसिक विकास है। गुस्से पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं। आपको पत्थर नहीं बनना है। आपको संवेदनशील रहते हुए भी संतुलित बनना है। आपको प्रेम करना है, लेकिन निर्भर नहीं होना। आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन आक्रामक नहीं होना। आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन अपने भीतर नफरत को घर नहीं बनाने देना है। आपको मजबूत बनना है, कठोर नहीं, क्योंकि कठोर व्यक्ति टूट सकता है, लेकिन संतुलित व्यक्ति झुककर भी संभल सकता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपके साथ गलत होगा। वहां आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। लेकिन सीमा तय करना और गुस्से में विस्फोट करना 2 अलग चीजें हैं। आप शांत होकर भी कह सकते हैं, यह व्यवहार मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। आप दृढ़ होकर भी कह सकते हैं, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा। आप किसी रिश्ते से दूरी बनाकर भी अपनी गरिमा बचा सकते हैं। आपको हर चीज सहते रहना भी नहीं है, और हर बात पर फट पड़ना भी नहीं है। बीच का रास्ता सीखना ही परिपक्वता है। अपने मन को यह समझाइए कि नियंत्रण का मतलब दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर अधिकार रखना। दूसरों को बदलने की कोशिश कम कीजिए, खुद को बदलने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तब आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। प्रतिक्रिया बदलती है तो रिश्ते बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। और कभी कभी एक व्यक्ति का शांत होना पूरे परिवार की ऊर्जा बदल देता है। अगर घर में हर छोटी बात पर बहस होती है, तो कोई एक व्यक्ति निर्णय ले सकता है कि वह आग में तेल नहीं डालेगा। अगर सामने वाला आवाज ऊंची करता है, वह अपनी आवाज धीमी रखेगा। अगर सामने वाला आरोप लगाता है, वह तथ्य पर बात करेगा। अगर सामने वाला पुरानी बातें निकालेगा, वह वर्तमान समाधान पर ध्यान देगा। धीरे धीरे माहौल बदल सकता है। आप हमेशा दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उस माहौल का हिस्सा कैसे बनेंगे। इसलिए आज से अपने गुस्से को दुश्मन समझने के बजाय शिक्षक समझिए। जब गुस्सा आए, उससे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? क्या मुझे धैर्य सीखना है? क्या मुझे अपनी अपेक्षाएं कम करनी है? क्या मुझे अपनी सीमाएं तय करनी है? क्या मुझे किसी पुराने दर्द को छोड़ना है? क्या मुझे अपनी भाषा सुधारनी है? क्या मुझे अपने अहंकार को पहचानना है? या क्या मुझे अपने जीवन में अधिक शांति और अनुशासन लाना है? जब आप इस तरह गुस्से को देखना शुरू करेंगे, तब वही भावना आपके विकास का माध्यम बन सकती है। आपको गुस्से से भागना नहीं है, आपको गुस्से के पीछे छिपे संदेश को समझना है, और फिर धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऐसी दिशा देनी है जहां से आपका जीवन टूटे नहीं बल्कि बने। क्योंकि आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना गुस्सा है। आपकी असली ताकत इस बात में है कि आपके भीतर कितनी आग होने के बावजूद आप अपने विवेक को कितना जीवित रख सकते हैं। जब मन कहे जवाब दो, तब विवेक कहे रुको।
जब अहंकार कहे झुको मत, तब समझ कहे हर जगह झुकना हार नहीं होता। जब गुस्सा कहे बदला लो, तब आत्मसम्मान कहे अपने स्तर से नीचे मत गिरो। और जब परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करें, तब आपका धैर्य कहे मैं परिस्थिति से बड़ा हूं। यही अभ्यास आपको भीतर से ऐसा इंसान बनाएगा जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उकसा नहीं पाएगा। और जिस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपको क्रोधित करने की चाबी नहीं रहेगी, उस दिन आप अपने मन के सच्चे मालिक बनना शुरू कर देंगे। याद रखिए, गुस्से में लिया गया एक छोटा सा फैसला कई वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द किसी अपने के दिल में ऐसी चोट कर सकते हैं जिसका निशान बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप दूसरों को हरा दें। सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आपके भीतर गुस्सा उठ रहा हो, तब भी आप अपने विवेक को जीवित रख सकें। जिस इंसान को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना आ गया, उसने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि गुस्सा केवल एक भावना नहीं है, यह आपकी ऊर्जा है। अगर यही ऊर्जा गलत दिशा में चली जाए तो रिश्ते तोड़ती है, निर्णय बिगाड़ती है और मन को अशांत करती है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा आपको मजबूत बनाती है, आपको अनुशासित बनाती है और आपको कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता। उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई अपेक्षा, कोई डर, कोई असुरक्षा, कोई पुराना दर्द, कोई अपमान, कोई निराशा या किसी बात पर हमारा नियंत्रण खो देना। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत सामने वाले को दोष देने से पहले अपने भीतर देखिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूं। कई बार हमें गुस्सा उस व्यक्ति पर आता है जिसने केवल एक छोटी सी बात कही होती है, लेकिन हमारे भीतर पहले से बहुत कुछ जमा होता है। पुरानी शिकायतें, अधूरी इच्छाएं, असफलताएं, तनाव और थकान मिलकर एक छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं। इसलिए कभी कभी समस्या सामने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर जमा हुआ तनाव होता है। जब गुस्सा आए, उसी क्षण प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने आप को कुछ सेकंड दीजिए, बस कुछ सेकंड। क्योंकि गुस्से और प्रतिक्रिया के बीच जितना समय आप बना पाएंगे, उतनी ही संभावना बढ़ेगी कि आपका विवेक आपकी भावनाओं पर विजय पाले। एक सरल अभ्यास कीजिए। जब भी गुस्सा आए, तुरंत बोलना बंद कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। कुछ क्षण तक केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि समस्या वही है, सामने वाला वही है और परिस्थिति भी वही है, लेकिन आपके भीतर की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी है। याद रखिए, शांत होना कमजोरी नहीं है, शांत रहना एक शक्ति है। हर कोई गुस्सा कर सकता है, हर कोई ऊंची आवाज में बोल सकता है, हर कोई सामने वाले को अपमानित कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति गुस्से के समय भी अपनी भाषा, अपने व्यवहार और अपने निर्णय को संभाल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए। जब मन बहुत उत्तेजित हो, तब कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जब मन में गुस्सा हो, तब किसी रिश्ते का फैसला नहीं करना है। जब भावनाएं उफान पर हो, तब कोई ऐसा संदेश नहीं भेजना है जिसे बाद में मिटाने की जरूरत पड़े। क्योंकि गुस्सा गुजर जाता है, लेकिन गुस्से में किए गए काम का परिणाम कई बार लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपको तुरंत जवाब देने की इच्छा हुई, लेकिन खुद से पूछिए, क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है? क्या हर आरोप का जवाब देना जरूरी है? क्या हर अपमान का बदला लेना जरूरी है? नहीं। जीवन में आपकी शांति से अधिक मूल्यवान बहुत कम चीजें हैं। हर व्यक्ति को जवाब देना, हर बहस जीतना और हर गलतफहमी को तुरंत साफ करना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अन्याय सहते रहें या अपनी सीमाओं की रक्षा न करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी बात इस तरह रखें कि आपका विवेक जीवित रहे। दृढ़ रहिए, लेकिन क्रोधित होकर नहीं। अपनी सीमा तय कीजिए, लेकिन अपमानित करके नहीं। अपनी बात कहिए,
लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाकर नहीं। गुस्से पर नियंत्रण पाने का एक बड़ा रहस्य है अपनी अपेक्षाओं को समझना। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि परिवार हमें समझे, दोस्त हमारी भावनाओं को समझे, सहकर्मी हमारी मेहनत की तारीफ करें, लोग हमारी बात माने, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार चलें। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जितना अधिक हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में हो, उतना अधिक हमारा मन परेशान होता है। और जब हमारी अपेक्षा टूटती है तो गुस्सा पैदा होता है। इसलिए अपने मन को यह सिखाइए कि हर व्यक्ति आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा। हर व्यक्ति आपको समझेगा, यह जरूरी नहीं है। हर परिस्थिति आपके पक्ष में होगी, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप हर परिस्थिति में अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, यह आपके हाथ में है। यही वास्तविक नियंत्रण है। आप दूसरों के शब्द नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। आप दूसरों का व्यवहार नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं। आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियों के सामने अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। और जिस दिन आपने यह समझ लिया, उसी दिन गुस्से की शक्ति कमजोर होने लगेगी। एक और बात समझिए, कई लोग अपने गुस्से को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन यह सोच गलत है। आप गुस्सैल पैदा नहीं हुए हैं। आपने कुछ प्रतिक्रियाएं बार बार दोहराई हैं और वे आपकी आदत बन गई हैं। और जो आदत सीखी जा सकती है, उसे बदला भी जा सकता है। अगर आपने वर्षों तक छोटी बात पर गुस्सा किया है, तो शुरुआत में शांत रहना कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसान होता जाएगा। जब भी गुस्सा आए, अपने मन में एक सवाल उठाइए, क्या मैं इस समय अपने भविष्य के लिए सही व्यवहार कर रहा हूं? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि गुस्से में हमारा ध्यान केवल वर्तमान क्षण पर होता है। हमें लगता है कि अभी जवाब देना जरूरी है, अभी जीतना जरूरी है, अभी सामने वाले को चुप कराना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। सोचिए, अगर आपने आज गुस्से में किसी अपने को ऐसी बात कह दी जिससे रिश्ता टूट गया, तो क्या 5 मिनट की संतुष्टि उस रिश्ते की कीमत के बराबर होगी? अगर आपने गुस्से में नौकरी छोड़ दी, तो क्या वह क्षणिक राहत आपके भविष्य की स्थिरता से बड़ी होगी? अगर आपने गुस्से में कोई गलत निर्णय लिया, तो क्या कुछ मिनटों का आवेश उसके परिणामों को मिटा देगा? नहीं। इसलिए गुस्से के समय अपने भविष्य को याद करना सीखिए। गुस्सा आपके कानों में कहेगा, अभी जवाब दो। विवेक कहेगा, थोड़ा रुक जाओ। गुस्सा कहेगा, उसे सबक सिखाओ। विवेक कहेगा, पहले खुद को संभालो। गुस्सा कहेगा, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। विवेक कहेगा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे संयम में है। यही अंदर की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वही जीवन में वास्तव में आगे बढ़ता है। गुस्सा कम करने के लिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। जब इंसान बहुत थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती, लगातार तनाव में रहता है या मानसिक दबाव में रहता है, तब छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। इसलिए अपने जीवन में आराम, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और कुछ शांत समय को जगह दीजिए। सुबह कुछ समय अकेले बैठिए, मोबाइल से दूर रहिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिन की प्राथमिकताएं तय कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत ही भागदौड़ और तनाव से करता है, उसके भीतर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आपका मन भी एक कमरे की तरह है। अगर उसमें रोज कचरा भरते रहेंगे और कभी सफाई नहीं करेंगे, तो छोटी सी चीज भी रखने की जगह नहीं बचेगी। इसी तरह अगर आप हर अपमान, हर शिकायत, हर दुख और हर पुरानी बात को मन में जमा करते रहेंगे, तो एक दिन छोटी सी घटना भी बड़ा विस्फोट कर सकती है। इसलिए पुरानी बातों को बार बार मत दोहराइए। किसी ने आपको वर्षों पहले दुख दिया था, आप आज भी उसी घटना को याद करके क्रोधित होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है वह व्यक्ति उस घटना को भूल चुका हो और आप आज भी उस घटना की सजा खुद को दे रहे हो। माफ करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता। कई बार माफ करना अपने मन को आजाद करने के लिए होता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान ले। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप उस घटना को अपनी वर्तमान जिंदगी पर शासन करने की अनुमति न दें। आपका अतीत आपके जीवन का हिस्सा है, आपकी पहचान नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, गुस्से में अपनी आवाज को नियंत्रित कीजिए। जब आपको महसूस हो कि आपकी आवाज ऊंची होने लगी है, वहीं रुक जाइए, क्योंकि आवाज का ऊंचा होना अक्सर समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि सामने वाले को भी रक्षात्मक बना देता है। फिर बातचीत समाधान से हटकर अहंकार की लड़ाई बन जाती है। शांत आवाज में कही गई दृढ़ बात कई बार ऊंची आवाज में कही गई 100 बातों से अधिक प्रभावशाली होती है। अपने शब्दों को चुनना सीखिए। बोलने से पहले सोचिए, क्या यह बात सच है? क्या यह जरूरी है? क्या इसे इस तरीके से कहना जरूरी है? हर सत्य बोलना जरूरी नहीं, और हर सत्य कठोर तरीके से बोलना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर आपको किसी से शिकायत है, तो व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, समस्या पर बात कीजिए। यह मत कहिए, तुम हमेशा गलत करते हो। इसके बजाय कहिए, जब ऐसा हुआ तब मुझे यह महसूस हुआ और मैं चाहता हूं कि आगे ऐसा न हो। एक वाक्य रिश्ते को बचा सकता है और दूसरा वाक्य रिश्ते को युद्ध में बदल सकता है। अपने गुस्से को समझने के लिए एक डायरी भी रख सकते हैं। जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, बाद में लिखिए कि गुस्सा किस कारण आया था, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या कहा, आपने क्या किया, और अगर वही परिस्थिति फिर आए तो आप अलग क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपको अपने गुस्से के पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि किन लोगों के साथ आपको ज्यादा गुस्सा आता है, किन परिस्थितियों में आता है, किस समय आता है, किस प्रकार के शब्द आपको परेशान करते हैं। और जब कारण समझ आने लगता है, तब समाधान भी दिखाई देने लगता है। अपने गुस्से को दुश्मन मत समझिए, उसे एक संदेशवाहक की तरह देखिए। वह आपको बता रहा है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी गुस्सा कहता है कि आपकी कोई सीमा टूट रही है, कभी गुस्सा कहता है कि आप बहुत थक चुके हैं, कभी गुस्सा कहता है कि आपकी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, कभी गुस्सा आपके भीतर के पुराने दर्द को सामने लाता है। इसलिए गुस्से को दबाना ही समाधान नहीं है, उसे समझना जरूरी है। गुस्से को दबाने और गुस्से पर नियंत्रण करने में बहुत अंतर है। दबा हुआ गुस्सा अंदर जमा होता रहता है, नियंत्रण किया हुआ गुस्सा समझ में बदल जाता है। आपको अपने भीतर इतना स्थान बनाना है कि भावना आए और गुजर जाए, लेकिन आपको अपने साथ बहाकर न ले जाए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। आपको हर भावना के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी है। आपके भीतर गुस्सा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप गुस्सा ही हैं। आपके भीतर दुख है, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुखी हैं। आपके भीतर डर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आप भावनाओं को देख सकते हैं, और जो व्यक्ति अपनी भावना को देख सकता है, वह धीरे धीरे उस भावना से दूरी बनाना सीख जाता है। अगली बार जब गुस्सा आए, तुरंत यह मत कहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मुझे जवाब देना ही होगा। इसके बजाय कहिए, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। यह छोटा सा अंतर आपकी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। अपने मन को यह प्रशिक्षण दीजिए कि प्रतिक्रिया से पहले निरीक्षण होगा। कुछ सेकंड का विराम, कुछ गहरी सांसें, स्थिति को देखना, अपने शब्दों को चुनना और फिर प्रतिक्रिया देना। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। और याद रखिए, आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आपको कभी गुस्सा ही ना आए। इंसान हैं, भावनाएं आएंगी। लक्ष्य यह होना चाहिए कि गुस्सा आए, लेकिन आपका विवेक उससे बड़ा हो। लोग आपको उकसाएंगे, परिस्थितियां आपको चुनौती देंगी। कभी कोई आपके साथ अन्याय करेगा, कभी आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा, कभी आपकी बात गलत समझी जाएगी, कभी आपको बिना कारण दोष दिया जाएगा। जीवन में ऐसे क्षण आते रहेंगे, लेकिन आपकी असली परीक्षा उन्हीं क्षणों में होगी। जब सब कुछ आपके पक्ष में हो, तब शांत रहना आसान है।
असली शक्ति तब दिखाई देती है जब परिस्थिति आपके विरुद्ध हो और फिर भी आप अपने चरित्र को गिरने न दें। आपका स्तर इस बात से तय नहीं होता कि आप अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका वास्तविक स्तर तब दिखाई देता है जब कोई आपको चोट पहुंचाए और आपके पास उसे चोट पहुंचाने की पूरी शक्ति हो, फिर भी आप अपने विवेक को चुने। यही आत्मसंयम है। और आत्मसंयम कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे अभ्यास से बनता है। आज किसी बात पर गुस्सा आया और आपने 10 सेकंड रुककर जवाब दिया, यह अभ्यास है। आज किसी ने आपको उकसाया और आपने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, यह अभ्यास है। आज आपने किसी पुरानी बात को याद करके खुद को परेशान नहीं किया, यह अभ्यास है। आज आपने जवाब देने के बजाय मौन चुना, यह अभ्यास है। छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कीजिए। इन्हीं छोटी जीतों से एक दिन आपका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। आपको अपने मन का मालिक बनना है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति की बात आपके मन का मौसम बदल देती है तो आपके मन की चाबी दूसरों के हाथ में है। किसी ने तारीफ की, आप खुश। किसी ने आलोचना की, आप दुखी। किसी ने सम्मान दिया, आप प्रसन्न। किसी ने अपमान किया, आप क्रोधित। इस तरह आपका जीवन दूसरों की प्रतिक्रियाओं से संचालित होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने तय कर लिया कि दूसरे क्या कहते हैं, यह उनके हाथ में है, मैं उस बात को अपने भीतर कितनी जगह देता हूं, यह मेरे हाथ में है, उस दिन आपकी स्वतंत्रता शुरू होगी। अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हवाले मत कीजिए। आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है और कुछ लड़ाइयों से दूर रहकर वह अपने जीवन को बचा लेता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप उस जगह से शांत होकर चले आएं जहां आपका अहंकार आपको लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, आपके पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित ध्यान है, तो फिर क्यों अपनी ऊर्जा उन लोगों और परिस्थितियों पर खर्च करनी जो आपकी शांति छीनते हैं। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाइए। अपनी ऊर्जा अपने परिवार को बेहतर बनाने में लगाइए। अपनी ऊर्जा अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने में लगाइए। अपनी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए। क्योंकि जब आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, तब छोटी छोटी बातें धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। जिस इंसान के पास बड़ा उद्देश्य होता है, वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसलिए अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य रखिए जिसके सामने आपकी छोटी छोटी नाराजगी बहुत छोटी दिखाई दे। और जब कभी लगे कि गुस्सा आपको अपने ऊपर हावी कर रहा है, खुद से कहिए, मैं अपने गुस्से से बड़ा हूं, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। मुझे हर बात का जवाब नहीं देना, मुझे हर बहस जीतनी नहीं, मुझे हर व्यक्ति को बदलना नहीं, मुझे केवल खुद को बेहतर बनाना है। यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना पड़ता है। और जिस दिन इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है, उस दिन बाहर की बहुत सी परिस्थितियां अपने आप